नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलएलबी के रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप सीयूईटी पीजी 2025 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और आप एलएलबी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाला है। ठीक, अब सबसे पहले मैं बात करूं एलएलबी के कुछ पार्ट के ऊपर। तो आपकी जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है उसका नाम है एनटीए। उनके दिमाग में हर साल कुछ ना कुछ तिकड़म आते रहता है। वो हर साल कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। जैसे 2023 में जब पेपर लिया था तो इसके लिए 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में कहा कि नहीं, अब हम 75 क्वेश्चन ही पूछेंगे और 75 क्वेश्चन में ही सब कुछ पूछ लेंगे और उसी में आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सिलेबस 2024 के एनटीए के सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक, इसमें क्या हुआ था, उसने पूरा जो जनरल पेपर जो होता है उसको टोटल इस प्रकार से बांटा। सबसे पहले कहा हिंदी इंग्लिश, फिर कहा इसमें कि सिर्फ यही नहीं, हमको जीके भी चाहिए, फिर कहा कि हमको कंप्यूटर भी चाहिए, फिर कहा कि सिर्फ इतना से क्या हो जाएगा, हमको रीजनिंग भी चाहिए, फिर कहा कि हमको मैथमेटिक्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कितने सवालों में? 75 सवालों में। अब कहिए कि सर ये 75 सवालों में ये सारा चीज पूछा जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो रहेगा कि हाँ हिस्ट्री इससे कितना क्वेश्चन, इससे कितना क्वेश्चन, इससे कितना क्वेश्चन। तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया कि किस पोर्शन से कितना पूछेंगे। मतलब अब आपके लिए ये सारा पढ़ना मस्ट हो गया। उसमें जो हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं वो रीजनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि हाँ किस तरह का इसका सिलेबस है और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 या 24 में किस प्रकार से सवाल आया है, उसका रेशियो क्या है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो सिलेबस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस समझने के लिए अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी परत दर परत कि हमें सीखना क्या है, हमें समझना क्या है। तो ये एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस है। एनटीए कहा कि हम लॉजिकल रीजनिंग में या फिर रीजनिंग में हम इतना चीज पूछेंगे आपसे। ठीक, तो हमने भी कहा कि ठीक बात है, इतना चीज तो आप पूछेंगे तो हम बताने के लिए भी आपको तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये है जो इसको मानता उनता नहीं है। ये कुछ भी रीजनिंग से पूछ सकता है, जो यहाँ पे लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा है वो भी। तो हम लोग अपने तैयारी के दौरान हर एक टॉपिक रीजनिंग का कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे इससे 5 सवाल पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे 15 पूछे, हम लोग को टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये छोड़ने का हम लोग पाप नहीं करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमारे लिए आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। आप लोग ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएशन 3rd ईयर में होंगे या फिर पास आउट कर चुके होंगे क्योंकि आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली क्या होता है, तो किसी एक खास टर्म को किसी दूसरे टर्म में, किसी मीनिंगफुल वर्ड को किसी मीनिंगलेस वर्ड में बदल देता है, उसको कहता है कोडिंग। और अगर आप पैटर्न को समझ गए तो हो जाता है डिकोडिंग। तो ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे। हाँ, लेटर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग क्या होता है, अल्फाबेटिकल कोडिंग क्या होता है, वर्ड कोडिंग क्या होता है, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, सिमिलर पैटर्न, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग सीखेंगे। एक चैप्टर लिखा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, मामा पापा, मामा मम्मी, जो भी कुछ है आपके सामने, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, साला साली, जीजा, सब के बारे में। अब क्या है, अब देखो बात को समझिए, ये सिलेबस देने का क्या औचित्य होता है या फिर रीजनिंग पूछने का क्या औचित्य होता है। इसका औचित्य बाबू बेसिकली ये है कि आपके दिमाग को टेस्ट करना चाह रहा है कि आप किसी चीज को लेके कितना सोच पाते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेके कैसे उसको टैकल कर पाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करने का आपके पास स्ट्रेटजी होता है। इसी के ऊपर बेसिकली ये फोकस करता है। इस कारण रीजनिंग का जितना टॉपिक होता है वो सारा टॉपिक आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, जो आप दिन प्रतिदिन जी रहे हैं। सब इंसान जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है वो सब किसी न किसी के रिश्तेदार के रूप में होंगे।
ऑब्वियस सी बात है, माता पिता से सबका जन्म होता है, तो कुछ जो रिश्ता होता है वो जन्म लेते ही आपको गॉड गिफ्टेड मिल जाता है। आप डिसाइड नहीं करते हैं कि आपके दादा कौन होंगे, दादी कौन होंगी, भाई कौन होगा, बहन कौन होगा, मामा कौन होंगे, फूफा कौन होगा, ये सब नहीं। ये सब क्या होता है, कुछ जो रिश्ता होता है वो प्रकृति प्रदत्त होता है कि हाँ ये मिल गया, हाँ इसके साथ कई नए नए रिश्ते और जुड़ते जाते हैं, तो उनसे आपस में रिलेशन देख के इसका सवाल बनाया जाता है। एक आता है एनालॉजी, सादृश्यता, एक समान दिखने वाला ए बी से संबंधित है तो सी का संबंध किससे होगा। नंबर एनालॉजी आता है, वर्ड एनालॉजी आता है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी आता है, ये सबको हम लोग यहाँ सीखेंगे। एक चैप्टर क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है लेकिन हमने यहाँ पे शामिल किया है। वर्गीकरण, इसमें 3-4 आपके सामने ऐसे टर्म्स दे दिए जाएंगे और उसमें कहेगा कि 3 एक तरह से है और एक उससे अलग है, अलग वाले को छाटिए, तो आप छाट ले जाएंगे इससे। एक अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन के बाद डायरेक्शन टेस्ट। इसमें क्या बातें होती है, इसमें दिशा संबंधी बातें होती हैं। टोटल 10 दिशाएं हैं, उस 10 दिशाओं के बीच बनने वाला एंगल क्या है, वो एंगल एक दूसरे से कैसे संबंधित है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कोई आगे चल रहा है, दाहिने मुड़ रहा है, बायां मुड़ रहा है, ये सारी बातें इसमें करी जाती हैं। एक डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन से कंपेयर कराया जाएगा। इनिशियल पॉइंट कहीं पूछेगा, कहीं फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछेगा, कई तरह का कभी डिस्टेंस पूछ देगा। ये सारी चीजें हम लोग स्टेप चैप्टर में सीखेंगे। ये देखो बाबू, लिखा है नंबर सीरीज अपने सिलेबस में, लेकिन हम सीरीज के सारे पार्ट को कवर करेंगे। नंबर सीरीज भी पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ेंगे, लेटर सीरीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है नंबर सीरीज, पूछ कुछ भी सकता है, कोई ठिकाना इसका नहीं रहता है। अगला चैप्टर कैलेंडर, सब लोग जानते हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको कैलेंडर देखने नहीं आता है। एग्जामिनर को भी आता था देखने और इसीलिए वो बनाया भी। तो इसमें कई तरह का सवाल पूछेगा, यदि 1 जनवरी 2025 को ये दिन था तो 1 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि अच्छा बताओ 25 दिसंबर 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपसे लीप ईयर के बारे में पूछेगा, सेंचुरी ईयर के बारे में पूछेगा, रिपीटेशन ऑफ ईयर के बारे में पूछेगा, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी के बारे में पूछेगा। कई तरह का सवाल पूछेगा जिसको हम लोग यहाँ पे इसको डील कर रहे होंगे। अगला चैप्टर क्लॉक, घड़ी, डे टू डे लाइफ, आपको बताए कि सब वहीं से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें क्या पूछेगा, आपको समय दे देगा, एंगल निकालने के लिए कहेगा, एंगल दे देगा, समय निकालने के लिए कह देगा, घड़ी खराब है वो कह देगा, ओवरलैपिंग का केस कह देगा, अपोजिट का केस कह देगा। आपसे कहेगा कि अच्छा मिनट का सुई इतना देर चलता है तो घंटा वाला सुई कितना एंगल घूमेगा। इस तरह का सवाल घड़ी से पूछेगा आपको। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक हमारा चैप्टर आएगा लीनियर का। ये लीनियर का चैप्टर बहुत आसान है, जिसमें कुछ सवाल आपको पूछेगा, आप रैंकिंग टाइप का इसको कह सकते हैं, उस तरह का सवाल इसमें आ जाएगा। एक चैप्टर आएगा अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट क्या होता है सर? अरेंजमेंट कई प्रकार का देगा। जैसे आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको अपने हिसाब से सोचना होगा कि हाँ इसको हम किस वे में अरेंज करें जिससे एक लॉजिकल सेंटेंस निकल के आता है या फिर कोई अर्थपूर्ण बातें निकल के आती हैं। उसके बाद अरेंजमेंट में कई बार सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का सवाल। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का मतलब आपको 4-5 बच्चे कहेंगे कि इस रूप से बैठे हुए हैं कि रमेश श्याम के दाहिने साइड में है, श्याम बीना के बाएं साइड में है, बीना रमेश के दाहिने से चौथे स्थान पे है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा इस चैप्टर में, अरेंजमेंट में। हम लोग इसको डिटेल से, इसमें कई तरह के चैप्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे, इसको यहाँ पे सीख लेंगे। एक आता है सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग मतलब आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए कहेगा। जैसे राम श्याम से छोटा है, श्याम मोहन से बड़ा है, मोहन उमेश से बड़ा है, और इस प्रकार से सवाल आ जाएगा। आपसे कहेगा कि अच्छा इसको सीक्वेंस में बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। कई तरह का सवाल सीक्वेंस इस चैप्टर नहीं बनेगा, हम लोग वहाँ पे इसको देख लेंगे। इसके लिए एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है स्टेटमेंट वाइज सवाल, ये इन्फ्रेंसेस भी, अनुमान। ये क्या होता है सर? ये स्टेटमेंट आर्गुमेंट मतलब कथन और तर्क। आपके सामने एक कथन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, और उसके लिए तर्क दे देगा और आपसे कहेगा अच्छा बताओ कौन सा आर्गुमेंट इसमें सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत है। कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, एक कथन से कुछ कंक्लूजन निकालेगा, उस स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकालेगा और आपसे कहेगा अच्छा बताओ ये कंक्लूजन में कौन सही है। फिर से वही चारों ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना होगा कि अच्छा ये कंक्लूजन सही है, ये कंक्लूजन गलत है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग देखेंगे चैप्टर में। अभी समझ लेंगे कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के अनुसार आपको सोचना होता है कि हाँ ये कंक्लूजन इसका सही हो सकता है कि नहीं। अगला स्टेटमेंट और अजम्पशंस मतलब पूर्वानुमान।
एक कथन है और उसमें अजम्पशंस कर रहा है। अजम्पशंस मतलब ये कथन के कहने के पीछे क्या सोचा गया होगा, उसके लिए आपके सामने दो अजम्पशंस रखेगा, आपको बताना होगा कौन सा अजम्पशन सही है, कौन सा अजम्पशन सही नहीं है, इस तरह का। ये लगभग इन्फरेंसेस भी यही बात के सवाल करता है। हाँ, अनुमान, इसका अर्थ यही होता है कि हाँ इसका अनुमान, दो टाइप का स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि अच्छा ये इसका सही है कि गलत है, इस टाइप का सवाल इसमें पूछेगा। सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम नॉन वर्बल टाइप का आपके सामने रहेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नॉन वर्बल भी दिया है और ये भी दिया है, दोनों साइड दे दिया है। सवाल बहुत ज़्यादा तक पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। एक चैप्टर रैंकिंग का, यही सेम बात सीक्वेंसिंग टाइप का आपके सामने रहेगा रैंकिंग। ये एना देख लो, सबसे लास्ट में हम आपको बताया ना एनटीए है, दे दिया एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें कुछ भी पूछ देगा जो एनालिसिस करने लायक है, मिसिंग नंबर पूछ देगा, काउंटिंग ऑफ फिगर पूछ देगा, आपके सामने कई तरह का इसमें टॉपिक आ जाएगा जिससे आपको सवाल बना सकता है। मतलब आपको बताया कि रीजनिंग का ओवरऑल सभी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सवाल जितना भी आए हमारे लिए एक एक सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण हम लोग सारे टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे। अब आपके सामने कुछ सवाल हम लेके आए हैं, देख लीजिए। जैसे ये कह रहा है सर्टेन लैंग्वेज मिनरल इज कोडेड एज दिस। सवाल बहुत टफ नहीं पूछता है, इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान होने की कतई बात नहीं है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक सवाल आपके सामने वेन डायग्राम का देखिए निकल के आ गया। लायर है, डॉक्टर है, जज है, तो आपसे कह रहा है कि अच्छा बताइए इसमें कौन लायर और जज होंगे, इस टाइप का सवाल आपसे कह रहा है। ये देखिए सीरीज का सवाल 1, 8, 27, 64, 125, 216, जिसको भी क्यूब आता होगा। ये सवाल हम बता रहे हैं 2023 का है, ये तीनों सवाल 2023 का था। ये कुछ सैंपल आपके लाए हैं कि आप घबराइएगा मत, यहाँ सर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये देख लो स्टेटमेंट का सवाल है, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। वन डे अजय वेंट टू दिल्ली इफ वीक्स स्टार्ट ऑन मंडे। एक दिन अजय दिल्ली जा रहा था जब सप्ताह की शुरुआत मंडे को होती है। तो आपके लिए आपको बताना है यहाँ पे कि बताओ ऑन विच डे अजय वेंट टू दिल्ली, तो किस दिन दिल्ली गया है जब सप्ताह की शुरुआत सोमवार को हो रही है। 3 स्टेटमेंट दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में किसका यूज करके हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अजय किस दिन दिल्ली के लिए निकला है या फिर किस दिन दिल्ली गया है। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे आपस में क्या कंपेयर करके क्या हो सकता है और उसके अनुसार हम इसका आंसर दे देंगे। ये देखिए 16 मिनट द मिनट हैंड गेन ओवर द आवर हैंड। भाई 16 मिनट में मिनट का जो सुई है वो आवर के सुई से कितना आगे चला जाएगा, ये सवाल आपके सामने पूछ दिया, आपको बताना रहेगा। ये देखिए आपके सामने 2024 का सवाल पूछ दिया कोडिंग डिकोडिंग का कि हाँ ये बताइए राघव प्लेज हॉकी को ये लिखा जाता है तो अरुण बक्सहार्ट को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना होगा। तो ये सारे सवालों का डिस्कशन हम लोग अपने चैप्टर में करेंगे, पढ़ते समय भी, उसके बाद जब फाइनल बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे उस समय भी करेंगे। अब आपके सामने 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। इसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा था। कितने क्वेश्चन में? 100 क्वेश्चन में। आप लगभग देख सकते हैं रेशियो कितना है, 33% के आसपास का रेशियो जा रहा है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल, कैलेंडर से 1 सवाल, कंपाइलेशन ऑफ पिक्चर से 1 सवाल, रैंकिंग से 1, क्लॉक से 1, वाटर इमेज मिरर इमेज से 1, सिलोगिज्म से 1 सवाल पूछा था, वेन डायग्राम से 3 सवाल, सीरीज से 3 सवाल, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 सवाल पूछा, डायरेक्शन से 2 सवाल पूछा है, उसके बाद एनालॉगी से 1 सवाल पूछा है, ब्लड रिलेशन से 3 सवाल पूछा, काउंटिंग ऑफ फिगर से 1 सवाल, स्टेटमेंट अजम्पशन से 1 सवाल, असर्शन रीजन से 1 सवाल, डाइस से 1 सवाल, मिसिंग नंबर से 1 सवाल। देख लो अब डाइस तो चैप्टर में दिया नहीं है, नहीं दिया था, एनालिटिकल रीजनिंग बस लिख दिया था, लेकिन सवाल तो पूछ दिया। अब सवाल मिसिंग नंबर से सवाल तो यहाँ पे पूछ दिया, मिसिंग नंबर दिया तो नहीं था चैप्टर में, जब पूछ दिया तो आपको तो बताना पड़ेगा। ठीक, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 सवाल पूछ दिया, सीक्वेंसिंग से 1 सवाल पूछा है और डिसीजन मेकिंग से 1 सवाल पूछ दिया। लीजिए ये सवाल तो पूछ दिया आपके सामने, 30 सवाल आपसे पूछा। इससे आप चैप्टर में देख सकते हैं कि एनटीए किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ब्लड रिलेशन पे ठीक ठाक फोकस कर रहा है, सीरीज पे अच्छा खासा फोकस कर रहा है, सीटिंग पे अच्छा खासा फोकस कर रहा है, वेन डायग्राम पे फोकस कर रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग पे कर रहा है। तो ये सभी जो चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऊपर आपको गौर करना होगा। अब 2024 आपको हम बताए कि अब एनटीए साहब कहा कि अब 75 क्वेश्चन में ही आपको बताना होगा, उसमें इस बार 12 क्वेश्चन ही मात्र रीजनिंग से पूछा। लेकिन अब सोच लो पढ़ना तो आपको सारा पड़ेगा,
बशर्ते क्वेश्चन 12 ही पूछे। उसमें भी कौन पूछा, कोडिंग से उठा लिया सवाल, इंपॉर्टेंस आप चेक करिएगा, कैलेंडर से उठा लिया सवाल, रैंकिंग से उठा लिया सवाल, क्लॉक से उठा ही लिया सवाल, सीरीज से सवाल उठा लिया है, ब्लड रिलेशन से सवाल उठाया है, स्टेटमेंट अजम्पशन से उठाया है, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन से उठाया है और कॉज एंड इफेक्ट से उठाया है। मतलब श्योर हम कुछ चैप्टर के बारे में तो कह सकते हैं कि हाँ, कि इससे पूछे जाने की संभावना लगभग 90% है, लेकिन बाकी किससे पूछ देगा ये श्योर नहीं कहा जा सकता है। जब ये श्योर नहीं कहा जा सकता है बाबू, तब तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, एक एक चैप्टर पे पूरा फोकस करके आपको ध्यान देना होगा। और जब पूरा फोकस करके ध्यान देना होगा तो हम छोड़ेंगे क्यों किसी चैप्टर को? अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे ईमानदारी से पढ़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपके साथ सॉल्व करेंगे, बुकलेट भी आपके साथ सॉल्व करेंगे और हर एक चैप्टर को समझेंगे भी। अब चूंकि इसी के माध्यम से आपका एग्जाम होने वाला है, आपका फ्यूचर बदलने वाला है, आप यहाँ से जज साहब बनने वाले हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जज साहब बनना इतना आसान होता नहीं है। आपको बैठ के पूरा देश का डिसीजन देखना होगा एक समय बाद, और आप बस इस प्रकार से बकैती में तो जीवन बिता नहीं सकते हैं। तो खुद भी फोकस करिए, अब आप बच्चे हैं नहीं, और सिलेबस के अनुसार अपने तैयारी को भी धार दीजिए, जिससे आज के बाद अगले साल जब हम लोग मिले पूरे तंदुरुस्ती के साथ, तो आप कहें कि यस सर, हम बनने वाले हैं अब जज। हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। ठीक, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कोई और भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।